Hello dear student. Today in this lecture we will discuss about trichomoniasis. Trichomoniasis disease, important properties, pathogenesis and epidemiology, clinical finding, laboratory diagnosis, treatment and prevention. So let's talk what is ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसका काजिटो एजेंट है ट्राइकोमोनास विजिनेलस। ये ट्राइकोमोनास विजिनेलस जो है ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है, फ्लैजिलेटेड पैरासाइट होता है ह्यूमन का और एनिमल का। ट्राइकोमोनास की बहुत सी ज़्यादा स्पीशीज़ है, लेकिन ट्राइकोमोनास विजिनेलस जो है ये असल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्राइकोमोनियासिस बीमारी काज करते हैं। इस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है और सेंट्रल इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, 4 एंटीरियर फ्लैजेला मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो 2/3 ऑफ इट्स लेंथ जो है इसको कवर करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये वाहिद प्रोटोजोआ है जिसमें ट्रोपोजॉइड फॉर्म होता है, मतलब देयर इज़ नो सिस्ट फॉर्म। मैंने आपको डिस्कस किया था अमीबा में और जार्डिया में कि इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रोपोजॉइड और सिस्ट, लेकिन ये एक वाहिद प्रोटोजोआ है जिसमें ट्रोपोजोइड फॉर्म मौजूद होता है लेकिन सिस्ट फॉर्म इसमें मौजूद नहीं होता है। ये जो ट्राइकोमोनास विजिनेलस है ये पैथोजेनेसिस का किस तरह है, मतलब किस तरह बीमारी काज करता है, और एपिडेमियोलॉजी मतलब कितनी केसेस जो है वो इससे मतलब एनुअली ये होता है। तो ऑर्गेनिज्म की अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये the organism is transmitted by sexual contact and hence there is no need for a durable cyst form। चूँकि ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए ट्रांसमिट होता है तो इसके लिए सिस्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी अमीबा में और दूसरी ऑर्गेनिज्म में वो चूँकि फिकल और लूट के ज़रिए ट्रांसमिट होता था तो इसमें सिस्ट का होना ज़रूरी होता था क्योंकि सिस्ट एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म चूँकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो इस वजह से इसमें सिस्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं होता है। अभी ये जो मतलब ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए ट्रांसमिट होता है तो प्राइमरी लोकेशन इस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, विजाइना और प्रोस्टेट। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि प्राइमरी लोकेशन ऑर्गेनिज्म का विजाइना होता है और प्रोस्टेट। मेल में प्रोस्टेट मौजूद होता है, फीमेल में प्रोस्टेट मौजूद नहीं होता है, तो इस वजह से मेल में ये प्रोस्टेट में मौजूद होता है और फीमेल में ये विजाइना। ये ऑर्गेनिज्म जो है फाउंड इन एनिमल इन ह्यूमन एंड देयर इज़ नो रिजर्वायर ऑफ एनिमल। ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनिमल में ह्यूमन में पाए जाते हैं और इसके लिए एनिमल रिजर्वायर नहीं है। ट्राइकोमोनियासिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। Roughly 25 to 50% of women in the United States harbor the organisms। 25 से 30% जो वुमेन होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं और frequency of systematic disease is highest among sexually active women in their 30s and lowest in the postmenopausal women। जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन होता है मतलब जो यंग वुमेन होते हैं इसके सिम्टम इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं जब 30 साल का होता है, 25 साल के इसमें ज़्यादा, और जो जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होते हैं इन वुमेन में ये फिर नहीं पाए जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आर कॉमन बोथ इन मीन एंड वुमेन, और ज़्यादातर मेल और मीन एंड वुमेन में ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन काज करते हैं। अभी अब कहते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले अगर वुमेन को होते हैं तो वुमेन में वाटरी, फाउल स्मेलिंग, ग्रीनिश विजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, विजाइना से ये डिस्चार्ज आ जाते हैं, इसके साथ विजाइना में बर्निंग और एचिंग होता है। इन्फेक्शन इन मीन में यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मेल में इसके इन्फेक्शंस,
लेकिन 10% इन्फेक्टेड मीन में यूरिथ्राइटिस होता है, मतलब यूरिथ्रा का इन्फ्लेमेशन होता है। इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें वीट माउंट ऑफ विजाइनल और प्रोस्टेट सिक्रीशन, आप क्या करते हैं विजाइनल या प्रोस्टेट की सिक्रीशन की अगर टेस्ट करें तो इसमें पियर शेप ट्रोफोजोट नज़र आएगा और इसमें जर की मोशन वो शो करेगा सिक्रीशन में। न्यूट्रोफिल ज़्यादातर फ्लूइड्स में पाए जाते हैं और इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता है। ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपने मेट्रोनिडाजोल यूज़ करना है, जिस फ्लैजिल के नाम से आते हैं, दोनों बार बोथ पार्टनर टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दोनों पार्टनर ने खाना है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ लू पीएच एट द विजाइना इज हेल्पफुल। विजाइना में लू पीएच का मेंटेनेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर विजाइना का पीएच एसिडिक होता है तो इसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। तो मतलब इसके मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन आपने यूज़ करने हैं, टॉपिकल क्रीम इस्तेमाल करने हैं कि विजाइना का जो पीएच है वो लो हो जाए। इसके अलावा कंडम यूज़ करने हैं, कंडम्स लिमिट ट्रांसमिशन जो है उसको लिमिट करते हैं। नो प्रोपाइलेटिक ड्रग और वैक्सीन अवेलेबल, इसके लिए जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है। तो मतलब ये कि ट्राइकोमोनास विजिनलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मैंने आपको सिम्टम भी बताई और ट्रीटमेंट का भी बताया और प्रिवेंशन का भी बताया।